आप सब जानते हैं कि आज 29 रमज़ान है और मुमकिन है कि आज आखिरी रोज़ा हो इस साल का, इस माह रमज़ान मुबारक का आज आखिरी रोज़ा हो। शायद मुमकिन है कि कल ईद हो। एक मैसेज मैं आप तमाम लोगों को देना चाहता हूँ, शायद दिल पर असर करे तो ज़रूर अमल कीजिएगा। जब हम ईद पर ज़ाहिर है हम अपने रिश्तेदारों में उन मरहूमीन के घर पे ज़रूर जाते हैं, उन शोहदा के घर पे ज़रूर जाते हैं कि जो इस साल हमारे साथ नहीं रहे, बिछड़ गए। उन अहले खाना का गम भी बांटने जाते हैं कि उस ईद में उनके गम को बांटने के लिए हम सब जाते हैं, कब्रिस्तान भी जाते हैं। सबसे पहला अमल क्या होना चाहिए? सबसे पहला अमल, आपके घर में जो भी तबरुकात हो उसकी शबी हो, जैसे नालन पाक है, मुँह मुबारक है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अज़ा खाना है अहले बैत अताहर का, वहाँ जाएँ। जाकर सबसे पहले कहें, या रसूल अल्लाह, आज जो हमें इज़्ज़त मिली है, ये खुशियाँ मिली हैं, ये आपके घराने की कुर्बानियों का नतीजा है। आपके घराने का पुरसा सबसे पहले हम आपकी बारगाह में देते हैं, बीवी सैयदा आपकी बारगाह में देते हैं। उसके बाद जाएँ अपने मरहूमीन की कब्रों पर, अपने आबा अजदाद की कब्रों पर, अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर, वहाँ जाकर फातिहा ख़्वानी करें। और उसके फ़ौरन बाद अपने उन रिश्तेदारों के घरों पर ज़रूर जाएँ। अगर घर नहीं जा पाते उनके, कम से कम एक फ़ोन कॉल करके ताज़ियत ज़रूर पेश करें। और फिर इस बात का ज़रूर ख्याल करें कि जो आपके अपने प्यारे हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, कि जो सही तरीके से ईद नहीं मना पा रहे, माली इमदाद उनको नहीं मिल पा रही, किसी न किसी अंदाज से कि उनकी सफ़ेद पोशी भी कायम रहे और उनके पास जाकर उनकी इमदाद ज़रूर करें अपनी हैसियत के मुताबिक। ज़रूर नहीं आप लाखों हज़ारों रुपए दें, जो भी हैसियत है आप जाकर ये कह कर दे सकते हैं आपके बच्चों की ईदी है। शायद उस शख्स का कि जिसके पास इस्तात नहीं है अपने बच्चों को ईद अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो खुश हो जाएगा। और फिर अपने जो मुलाजमीन हैं उनको ज़रूर, ऐसा नहीं कि मुलाजमीन से आप सिर्फ काम कराया जा रहा है, उनको भी ईद में शामिल रखें, ईदी दें या उनके कपड़े ज़रूर बनाएं। अगर कपड़े नहीं बना सकते, कोई ना कोई इमदाद करें। इमदाद के बहुत सारे तरीके होते हैं। मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हैं कि किसी को दो ऐसे कि उसको एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से ख़बर ना हो। कुछ जगहों पर नेकियां छुपा कर की जाती हैं ताकि आपके अंदर गुरूर पैदा ना हो, और कुछ जगह पर नेकियां इस अंदाज से की जाती हैं कि ताकि माशरे में मोटिवेशन हो, आपको देखकर लोग अच्छे अमल करना सीखें। लेकिन उसका तरीक़ेकार वैसे ही होने चाहिए, उसमें रियाकारी नहीं होनी चाहिए, उसमें खुदनुमाई नहीं होनी चाहिए। बल्कि एक फ़ेसबुक पर स्टेटस लगा और उसमें ये लिखा था कि एक शख्स था, उसने आकर अब कुछ बच्चों को घर पर, एक अहले खाना को कुछ कपड़े दिए, कुछ तहाइफ दिए। उसके बाद उन बच्चों ने ख़त लिखा उनको कि अंकल, आप जो कपड़े हमारे लिए लाए थे, जो तोहफ़े हमारे लिए लाए थे, बराए मेहरबानी वो तोहफ़े वापस ले जाइए। इसलिए कि जैसे ही आपने फ़ेसबुक पर स्टेटस लगाया हमें देते हुए, तो जब हम कपड़े पहनकर बाहर गए ना, तो हमें लोगों ने कहा कि वाह भाई वाह, हैरत है, इतने अच्छे कपड़े पहने, ये वही है ना जो फलां अंकल ने तुम्हें दिए थे। इसका मतलब क्या हुआ? उनकी दिलाज़ारी हुई, उनकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट थी वो मजरूह हुई। अगर हम इस बात का ख्याल रखें, इस अंदाज़, अगर मोटिवेशनल अंदाज़ है तो फिर इस अंदाज़ से होना चाहिए कि अगले बंदे की दिलाज़ारी ना हो, खुद नुमाई ना हो। उस अंदाज़ से ये लगना चाहिए कि आप मोटिवेट कर रहे हैं, ना कि आप खुद नुमाई कर रहे हैं कि हम यहाँ। ये अगर मेरा मैसेज आपके दिलों पे उतर जाए तो ईद को फिर इसी तरह मनाइएगा। और मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर ईद का दिन है हर इंसान के लिए, हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन उससे कोई गुनाह ना हो। और ये सारी बातें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में शामिल हैं, अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम के अमल में शामिल है। ये उन्हीं की सुन्नत है, मेरी और आपकी नहीं। और जब उनकी सुन्नत पर हम अमल करते हैं तो फिर माशरा वाकई सुधर जाता है। माशरे को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद सुधरने की ज़रूरत है, मुझे भी और आपको भी। और आप अगर इस पर अमल करते हैं तो हम आपसे सीखते हैं, लेकिन अगर हम अमल नहीं करते तो हमें चाहिए इस बात पर गौर करें। थैंक यू।
जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चितारन वाला किसे मैदान नहर दा उस दा नाम चितारन वाला किसे मैदान नाहर दा भागा वालियो नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम नाम भागा वालियो नाम जपो मौला नाम नाम 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 मौला नाम मौला हुस्न जवानी दुनिया फानी हो हुस्न जवानी दुनिया फानी शहर आनी जानी रवे मौला नाम नाम मौला नाम नाम मौला नाम नाम मौला मौला हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खून ना देगे दिल करदा तेनू सामने बिठा के मैं दर्द पुराने छेड़ा दिल करदा तेनू सामने बिठा के मैं दर्द पुराने छेड़ा आगा वाले नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम नाम मौला नाम मौला औखियां रावा पहुँच न पावा हो औखियां रावा पहुँच न पावा लंबिया ने मंजिला प्यार दिया मौला नाम नाम मौला नाम नाम मौला नाम मौला सुफने दे विच माही मिलिया ते मैं गल विच पा लिया बावा डर दी मारी अख ना खोला किदे फिर विछड़ना जावा डर दी मारी अख ना खोला किदे फिर विछड़ना सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या खूबसूरत अंदाज से आपने सूफिया कलाम और
हम को मिक्स करके पढ़ा है। खुदा आपकी सलाहियतों में इजाफ़ा फरमाए। ये अभी नया कलाम आपने? नहीं, ये कलाम तो बहुत मशहूर ज़माना है। नहीं, आपकी ज़बान से पहले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने ये दोबारा से नया रिकॉर्ड करा है रिकॉर्डिंग में? जी हाँ, अपनी रिकॉर्डिंग, यानी अपनी दो आवाज़। चीज़ों को आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि मैं अक्सर दो चीज़ों को मिक्स करके इसलिए पढ़ती हूँ कि महदूद वक्त में हम दो चीज़ों से इस्तेफादा शोरा फाक कलाम है, तो लेकिन कर आपने सकें। अपनी आवाज़ में भी नया मियां मोहम्मद बख्श साहब का जी, जी। रूमी है कश्मीर को कहा जाता है। इनायत हुसैन भट्टी साहब, क्या बात, वसी भाई जलवा फरमात है यहाँ, तो मैं चाह रही थी कि कुछ इसी किस्म का पेश क्या बात। करूँ। नहीं, आपने बहुत अच्छा देख लिया आपने, आपकी बरकतों से क्या क्या हो रहा है। अच्छा, शहरियार अली साहब, आपसे दरख्वास्त है कि कलाम, अगर आप हमद का वो कलाम जो आपके आप लेके आए हमारे लिए, जी जी, वो सुना। अच्छा देखिए, ये शहरियार की तरफ बढ़िएगा। मियां साहब की मैं बाद में मुकम्मल करूँगा। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगा, शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगा, ला फता इल्ला अली ला सैफ ला ज़ुल्फ़िकार, अल्लाहु आप मज़हर है खुदा के, आप प्यारे मुस्तफ़ा के, कह रहा है अर्शे बरी आप सा कोई भी नहीं, कह रहे मौला अली मेरे आका है नबी, अल्लाहु अल्लाह ही सबका है रहबर, अल्लाह अहमद का है दिलबर, अल्लाह को माना अली ने, अल्लाह को जाना अली ने, अर्श है इनके लिए, फर्श है इनके लिए, हमारे साथ मौजूद हैं आज खुसूसी मेहमान जनाब वसी शाह साहब, और अब आप उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आपका एक शोरा फाक कलाम है कि जो सोशल मीडिया पे बड़ा आज तक वायरल हो रहा है, आज तक लोग सुन रहे हैं, और हम भी आज आप इस बज़ में आपसे सुनना चाहते हैं। अगर वो कलाम, और मेरे लिए बड़ी यानी कि खुशी की बात है कि आप चूँकि आज साथ देंगे या मैं आपका साथ दूंगा, तो मेरे ख्याल में एक नया रंग जो है वो लोगों को उसका, इंशाल्लाह आप वसी शाह आज साहब आप का ही से कलाम- आगाज़ कीजिए। बिल्कुल, वसी शाह साहब का कलाम मोहब्बत है, इबादत है, ये मौजू है इस कलाम का, और इस कलाम को आज बड़े मुनफरिद अंदाज से हम कोशिश करेंगे कि शाह साहब के साथ दें। A+ की ट्रांसमिशन से आज इसका
बाकायदा एक और बार नए अंदाज से शुरुआत इसकी करें। इबादत है, मोहब्बत है, इबादत है, मोहब्बत है, इबादत है, मोहब्बत है, इबादत है। मैं शायर हूँ तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इन हसी असरार के बारे में। मैं शायर हूँ तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इन हसी असरार के बारे में। बताएं तो भला क्या है, मोहब्बत आखिरिश है क्या, इबादत आखिरिश है क्या। वसी मैं सबसे कहता हूँ किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। भंवर में डूबते को साहिलों तक लेके जाना भी मोहब्बत है, इबादत है, मोहब्बत है, इबादत है। भंवर में डूबते को साहिलों तक लेके जाना भी मोहब्बत है, इबादत है। किसी के वास्ते नन्ही सी कुर्बानी मोहब्बत है। सब मिलकर पढ़ें, इबादत है, मोहब्बत है, इबादत। किसी के वास्ते नन्ही सी कुर्बानी मोहब्बत है, इबादत है। हो दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी, हो दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी किसी के वास्ते जबरन ही होठों पर हंसी लाना, जबरदस्ती ही मुस्काना मोहब्बत है, इबादत है, मोहब्बत है, इबादत है। वो दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी किसी के वास्ते जबरन ही होठों पर हंसी लाना, जबरदस्ती ही मुस्काना मोहब्बत है, इबादत है। कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी, कहीं हम क्या बात, राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी किसी की बेबसी को देखकर खामोश रह जाना मोहब्बत है, इबादत है, मोहब्बत है, इबादत है। कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी किसी की बेबसी को देखकर खामोश रह जाना मोहब्बत है, इबादत है। कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को, कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को जरा सी देर को घर लेके आना भी मोहब्बत है, इबादत है, मोहब्बत है, इबादत है। कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को जरा सी देर को घर लेके आना भी मोहब्बत है, इबादत है। और गर्मियों में ये तजुर्बा तकरीबन सबने किया होता है कि कोई चिड़िया यही तकवा है, कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो तो उस चिड़िया को पंखे बंद करके रास्ता बाहर का दिखलाना मोहब्बत है, इबादत है, मोहब्बत है, इबादत है। कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो तो उस चिड़िया को पंखे बंद करके रास्ता बाहर का दिखलाना मोहब्बत है, इबादत है। किसी के दर्द सहलाना, किसी रोते हुए के जी को बहलाना मोहब्बत है, इबादत है, मोहब्बत है, इबादत के मीठा बोल मीठी बात मीठे लफ्ज, के मीठा बोल मीठी बात मीठे लफ्ज सब क्या है, मोहब्बत है, इबादत है। मोहब्बत है, इबादत है, मोहब्बत है, इबादत है, मोहब्बत है, इबादत है,
मोहब्बत है इबादत, मोहब्बत है इबादत है। बहुत खूबसूरत कलाम वसी शाह साहब ने दिन का टॉपिक है तकवा, हाँ इसको ये मुख्तलिफ पहलुओं में शाह साहब ने एक्सप्लेन करा दिया है। वाकई इस पूरे कलाम में इसका निचोड़ वहीं जाकर मिलता है, तकवा तकवा और तकवा।